सरकार का बजट हवा हवाई है। देश में महंगाई पे सरकार बात नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है कि भाजपा वाले अभी से कैलाश पर्वत पे जाकर आप वो एक्सपीरियंस ले लीजिए जिससे तपस्या कर सके। जो मध्य वर्ग और जो सबसे गरीब है आज वो पीड़ित है, तो हम लोग भी डंका लेके चले वहाँ बाजार चल के। इनके जो बजट आते हैं सिर्फ इनकी मंत्रियों के गाड़ी या काफिले तक का ही खर्चा हो जाता है। हमारे देश को लूटने के लिए पहले अंग्रेज आए थे, अब भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए। आज हम सपा कार्यालय में मौजूद हैं और आज ही उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो चुका है। उसकी कार्यवाही विधानसभा में शुरू हो चुकी है। उसी को लेकर हम सपा कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दारा सिंह जो कि सपा के नेता हैं मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि आज इस बजट को लेकर के क्या कुछ पेश होने वाला है। तो देखिए, बजट आज उत्तर प्रदेश का सत्र शुरू हो चुका है। बजट को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, जो पिछले 8 वर्षों से हमारे देश के किसान, नौजवान, महिलाएं इस सरकार से उम्मीद लगाए थे, अब वो उम्मीद छूट गई है। बजट आप देख लीजिए कितने भी पास हुए हैं, पर जो अंतिम छोर पे हमारा किसान बैठा है उसको लाभ नहीं पहुंचा है। देश में महंगाई पे सरकार बात नहीं करना चाहती है। जो डीजल कल 45 में था आज 100 के पास है, पेट्रोल 100 के पास है, गैस सिलेंडर कितने का है, सब्जियां आदि जितनी भी हमारी वस्तु हैं जो रोज़ के इस्तेमाल के लिए वो सब महंगी होती जा रही हैं। जो मध्य वर्ग और जो सबसे गरीब है आज वो पीड़ित है, शोषित है एकदम। वो सोच रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए जिससे हमारा कर्जा खत्म हो जाए। सरकार ने कर्जा के नाम पर लोगों को गुमराह किया, नौकरी के नाम पे गुमराह किया। ये कोई भी ऐसा बजट ले आए जो इनके जो बजट आते हैं सिर्फ इनकी मंत्रियों के गाड़ी या काफिले तक का ही खर्चा हो जाता है, जनता तक नहीं पहुंच पाता है। केंद्र सरकार का जो बजट आया है और जिन्होंने पेश किया उनको खुद नहीं पता कि ये बजट है क्या चीज़। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट आएगा वो भी निराशाजनक होगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और अब तो चिंता इस बात की हो रही कि बच्चे को पढ़ाएं कैसे। अगर बच्चे को पढ़ा भी लेते हैं अपना ज़मीन बेच के या कर्जा लेकर, तो बच्चे को नौकरी नहीं मिल पा रही। तो आज उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझे और इसको सरकार से हटाने का काम करें। और इसमें आप सभी मीडिया बंधुओं से भी मैं मांग करता हूं कि इनकी नीतियों को दिखाइए कि किस तरह से जब सत्ता में आए हैं तब से लेकर अब तक के प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता है। चूँकि ये जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, केंद्र में भी हमने देखा कि विकसित भारत को लेकर के बजट को पेश किया गया था और उत्तर प्रदेश में भी हम ये संभावना मानते हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के भी ये बजट सत्र जो है शुरू हुआ है। वो बजट पेश होगा 11 तारीख को। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हर एक नाम जो है राष्ट्र के नाम पे रख देते हैं जिससे कोई बोल ना पाए। हम बता रहे हैं हमारा भारत तो विकसित था ही। हमारे देश को लूटने के लिए पहले अंग्रेज आए थे, अब भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए। हमारे देश को लूटने ही वाले तो आते हैं, हमारे देश को बनाने वाले नहीं आते हैं। जब हम लोग 5 साल सत्ता में थे, हम लोगों ने इतना काम कर दिया कि आज भी हमारे काम जो हैं जनता की नज़रों में हैं। और ये 8 साल सत्ता में हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, मगर अगर इनसे एक काम पूछ लिया जाए तो एक काम नहीं बताते हमें ये बताते हैं कि हमने उस वहाँ डंका बजा दिया। वहाँ बजाने से देश का अगर विकास हो जाए तो हम लोग भी डंका लेके चले वहाँ बजाए चल के। तो हमें हमारे बच्चों को चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए इलाज, हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए वो सुविधाएं जिससे हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में आसानी से जी सके। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों से लेकर नौजवानों के बारे में ही सोचती रही है। आज जितनी नौकरियां हमने सरकार में रहते हुए दी, आज उसके एक हिस्से नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ तक कि देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में सोचिए, जहाँ 5 रुपये के कर्जे के लिए एक दोस्त दूसरे दोस्त को मार दे, अब उससे गंभीर क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में। 150 रुपये की खातिर मुकदमा लिखा दिया जाए कि हाँ ये हमारे 150 रुपये कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का दुर्गति और क्या होगी। सरकार बातों और बयानों में उलझा के रखी हुई है। सरकार का बजट हवा हवाई है और जनता देख रही है। 27 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाजपा वाले अभी से कैलाश पर्वत पे जाकर आप वो एक्सपीरियंस ले लीजिए जिससे तपस्या कर सके, क्योंकि जनता दोबारा आपको गद्दी पर नहीं बैठाएगी। आप कुछ भी कर लीजिए।
देखिए हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से युवा उद्यमी योजनाएं जैसी योजनाएं चलाई गई, जिससे बेरोजगारों को, जो युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके, वो स्वयं अपना कोई उद्यम, अपना कोई बिजनेस खड़ा कर सके। तो वो कहाँ तक सफल हुआ है, उसको लेकर क्या क्या पता नहीं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों से पूछिए, वो बता पाएंगे, क्योंकि झूठ बोलने में बहुत वो हैं। आप एक बात बता दीजिए, अभी इन्होंने नौकरी के नाम पर कहा मैं रोजगार बांट रहा हूँ, और इन्होंने उसमें आउटसोर्सिंग में 250-300 लोगों को रखा था। मैंने सुना है कि सीतापुर में 150 लोग लगभग उनको निकाल दिया गया, बाराबंकी में 150 लोगों को निकाल दिया गया। तो ये हमारा इस्तेमाल करते हैं। हमें आउटसोर्सिंग के नाम पर जो नौकरियां कल दिए थे और अपना प्रचार करके तारीफ लूटे थे, आज उनको हटा दिया गया। मैं यही कह रहा हूँ, ये धोखा कर रहे हैं। हमें कुछ सस्ती चीज़ें देकर हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, एक बार कर्जा माफ़ कर दिया किसानों का, किसानों ने फिर कहा कि अरे ये सरकार दोबारा हमारा कर्जा माफ़ कर देगी। किसानों ने कर्जा ले लिया, बढ़ के ले लिया, अपना खेती का काम शुरू किया। मतलब बारिश होती है, किसान का नुकसान ही होता है, हमेशा होता रहता है। आज उनका कर्जा नहीं माफ़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी चीज़ें देकर बड़ी बड़ी चीज़ें आप बेचने का काम किए हैं, लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया। और ग्राउंड रूप पे आप लोग भी जाते हैं। हम तो आप लोगों के धन्यवाद करते हैं कि आप लोग खतरा ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की भी आवाज़ तो ये सरकार दबाने का काम कर रही है। आप लोगों को खबर चलाने से रोक रही है, हम लोगों को डिबेट पे बैठने से रोक रही है। तो हर तरफ से ये रोक, इनका डर है कि इनकी सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए आप लोगों को भी डरवा रहे हैं, आप पर मुकदमा कर रहे हैं, आपके चैनल बंद कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी हर उस पीड़ित के साथ खड़ी। आप देख लीजिए कितने लोग हमारे साथ यहाँ पे न्याय लेने के लिए आए। अगर सरकार सुन रही होती, ये मरीज हैं गंभीर रूप से, इनका इलाज विदेशों में हो सकता है, देश में नहीं हो सकता है। तो आप कौन सा विकास कर रहे हैं, कहाँ पे डंका बजवा रहे हैं? हमारे भारत का जो नागरिक है वो सड़कों पे पड़ा रहेगा। आप कैमरा मैन इधर दिखा दीजिए सच्चाई। आप ये देखिए, आप देखिए सच्चाई, देखिए कितने लोग पड़े हैं, देखिए वहाँ से वहाँ तक। ये है उत्तर प्रदेश की हकीकत, सच्चाई। ये सड़कों पे पड़ने वाले हैं। ये आज अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें, ये बताइए। त्यौहार आ रहा है, हर घर में एक गरीब रोएगा। तो सरकार हमें ये बताए कि किसका विकास कर रही। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ एक लोगों का विकास कर रही है, वो है गुजरात के। उसके अलावा पूरे देश का जो हमारा था, फैक्ट्री थी, हमारे स्टेशन थे, हमारे एयरपोर्ट थे, वो सब बेच दिया। जो हम विपक्ष में रह के हम लोगों ने बनवाया था, आज भारतीय जनता पार्टी बेचकर अपना कोटा फुल कर रही। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। कोई कौसामी से है, कोई जिला बाराबंकी से है, कोई अयोध्या से है। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, हर जिले में अगर आप रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट करके देख लीजिए, हमारा हर आदमी परेशान है और ये सिर्फ प्रचार करने में लगे हुए हैं। इनसे बड़ा बेशरम, इनसे बड़ा राक्षसी कोई नहीं होगा। इतना तो अत्याचार अंग्रेज नहीं किए जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही। भला अंग्रेज आए तो हमको लोगों को शिक्षा तो मिली, सीखने को मिला कि हाँ हम लोग गुलाम नहीं बन सकते, हम लड़ सकते हैं। मगर आज तो ये हम लोगों को लड़ने के लायक भी नहीं छोड़ दें। अगर कल विदेशी ताकत हम पर हमला कर दे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारे ऑप्शन तो ये खुद ही बेच दे रहे हैं विदेशियों के हाथ से। तो हमें लगता है कि आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपके दर्शकों से, कि समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा कराइए। अगर ये दोबारा सत्ता में आ गए तो अब की हमारे तन पे कपड़े भी नहीं रखेंगे। जी, हमने देखा कि अभी सुबह सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया विधानसभा के बाहर। किन चीज़ों को लेकर वो प्रदर्शन किया गया था? देखिए, हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ ना हो, उनकी मांगें पूरी हों, उनको जो नौकरी चाहिए। अब आप बता दीजिए, अगर आज हमारी उम्र 35 साल है, सरकारी आंकड़े के आज तक हम नौकरी पे हैं, और आज की डेट चेंज हो जाएगी, सुबह कल हम 45 साल एक दिन के हो जाएंगे। बताइए, कल हमको नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा बच्चा, हमारा तो भविष्य अंधेरे में गया, हमारे परिवार का भी गया। तो सरकार अनपढ़ों की है, गंवारों की है, राक्षसों की है। इस सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से हमने बात करते हुए देखा, इनको सुना, और इससे ये साफ अंदाज़ा लग जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ज़मीनी स्तर के मुद्दों को बिल्कुल भी नकार रही है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है। उसके पास कोई हल नहीं है। वो सिर्फ
बड़े वर्ग को ही समर्थन दे रही है। और फिलहाल हम देखना ये होगा कि 11 तारीख को जो कि उत्तर प्रदेश का बजट पेश होगा उसमें क्या क्या संभावनाएं निकल कर सामने आती हैं, क्या क्या किस किस वर्ग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया जाता है, किस तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाती है, क्या जो ज़मीनी स्तर पर लोग हैं, क्या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर भी कोई सुविधा दी जाती है या नहीं दी जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ।